नमस्कार दोस्तों, आज गायत्री अस्पताल में हमारे बीच डॉक्टर उमा मिश्रा मैडम मौजूद हैं। उमा मिश्रा मैडम का सबसे पहले हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है गायत्री हॉस्पिटल में। आज हम कुछ एक पर्टिकुलर महिलाओं की एक पर्टिकुलर समस्या को लेकर आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। इट्स नॉट डिस्कशन मैम, कुछ जानना चाहते हैं कि चीज़ें होती क्या हैं और क्यों होती हैं, उसका क्या कारण और उसका निवारण क्या होता है। मैम, हम औरतें जो हैं वो बाहर संकोचवश बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती हैं, तो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि ये चीज़ें क्यों हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे मैडम आपके साथ कि एक नया कॉन्सेप्ट है आईवीएफ से रिलेटेड एक बांझपन वाला जो कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। तो क्या आप थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग से ये बता पाएंगे कि एक्चुअली बांझपन का मतलब क्या होता है और बांझपन क्यों होता है, उसका निवारण हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी। बांझपन जब एक जोड़ा है जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है और अगर 1 साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक गोलियों के या दवाइयों के अगर बच्चा नहीं ठहरता है, तब उसको हम बांझपन बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बहुत सारे कपल्स होते हैं, वो 2-3 महीने ट्राई करते हैं या 5-6 महीने ट्राई करते हैं और उन्हें बच्चा नहीं होता है और वो समझ लेते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी है। बट एक्चुअली 1 साल के बाद तक जब बच्चा नहीं ठहरता है, तब उसे हम बांझपन बोलते हैं। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, हमारा एक छोटा सा और क्वेश्चन आ रहा है इसके बीच में। कई बार क्या होता है, जो साइकिल होता है, मतलब प्रेगनेंसी कैरी करने का एक साइकिल होता है, कई बार शायद नए कपल्स को ये नहीं पता होता कि ये साइकिल में ही अगर हम इंटीमेट होंगे तभी हमारी प्रेगनेंसी कैरी ऑन होगी। तो वो टाइम पीरियड भी क्या वो टाइम पीरियड भी इसमें मायने रखता है? डेफिनेटली। जो आप बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, या वो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि मासिक धर्म के दौरान ऐसे दिन जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे, जिन दिनों पे आप संबंध रखेंगे तो बच्चा ठहरने का चांस या गर्भ ठहरने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। इनको हम बोलते हैं फर्टाइल डेज। सो बेसिकली एक औरत का साइकिल 28 to 30 डेज का होता है। नॉर्मल ऑन एन एवरेज जब हम ओवुलेशन की बात करते हैं, वो फीमेल्स को डे 14, 15, 16 पे आते हैं मेंसेस। सो इस ओवुलेशन के 2-4 दिन पहले और इस ओवुलेशन से 2-4-6 दिन बाद, ये जो साइकिल का जो पर्टिकुलर ये डेज होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज माने जाते हैं। इन डेज पे अगर आप संबंध रखते हैं तो बच्चा ठहरने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। सो हम हर एक पेशेंट का साइकिल प्रॉपर हिस्ट्री लेके पहले साइकिल देखते हैं कि किस पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका फर्टाइल डेज निकालते हैं। हर पेशेंट का साइकिल थोड़ा वेरी करता है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू साइकिल हर एक पेशेंट का डिफरेंट फर्टाइल डेज होता है। ओके, यस। अच्छा। मैम, इसके कारण क्या हो सकते हैं? बांझपन का कारण बेसिकली दोनों रहता है, क्योंकि बच्चा बेसिकली फीमेल और मेल स्पर्म जो मेल का होता है और फीमेल्स का एग, दोनों के मिलने से बनता है। पर इसके लिए दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। यस, देयर आर अदर फैक्टर्स कि फीमेल्स के ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं इनफर्टिलिटी के। हम कुछ टेस्ट करते हैं। पहले तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं हस्बैंड की और वाइफ की, दोनों की, कि उनकी एज क्या है, उनके नॉर्मल हैबिट्स क्या हैं, रूटीन, वो वर्क क्या करते हैं। बिकॉज ये ऑक्यूपेशनल भी कुछ रीजंस रहते हैं जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। और उसके बाद हम प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर फीमेल में बात करें तो हम उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर, थायराइड, और फीमेल्स का एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम गर्भाशय, अंडाशय, नसें कैसी हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं, ये सारे टेस्ट करते हैं। और हस्बैंड में जो टेस्ट होते हैं उनके सेमन पैरामीटर्स बेसिकली हम करते हैं, या कुछ रेयर केसेस में हम उनके हार्मोन लेवल्स करते हैं। ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो दोनों मेल फीमेल में हम करते हैं। ये टेस्ट करने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अकॉर्डिंग टू कॉज हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये कारण कैसे पता कर पाएंगे? ये सारे टेस्ट से, सोनोग्राफी, इन सब से पता चलता है। और कुछ केसेस में सोनोग्राफी के थ्रू हमें नहीं भी पता चलता। ऐसे केसेस में हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होती है, एक टेस्ट होता है बेसिकली, जिसमें कि फीमेल के पेट में पतला सा दूरबीन डाल के हम डायरेक्टली गर्भाशय को, अंडाशय, नसें,
कैसी हैं, हेल्दी हैं कि नहीं, गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग कैसी है, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर बोलते हैं। सो इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कारण कहाँ है। दूरबीन के थ्रू मतलब आप पेट में एक छोटा सा छेद करके उसके Yes. अंदर कैमरा पुटअप करते हैं, Yes. मतलब इसके अंदर जहाँ पर आप डालेंगे वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत माइनर होते हैं, 5 mm के होते हैं, जो धीरे 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 फेड हो जाते हैं और पता भी नहीं और चलता है। टाइम कितना लगता है इस पूरे प्रोसेस में मैम? 15 से 20 मिनट या आधे घंटे लगता है इस प्रोसीजर में। अच्छा, यस। ओके। टेस्ट ट्यूब बेबी ही एकमात्र इलाज है क्या इस चीज़ का? डेफिनेटली नो, डेफिनेटली बेसिकली होता क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब हम सारे मेजर्स करके थक जाते हैं कि नहीं अब बच्चा नहीं हो रहा है, सारे हमारे मेजर्स फेल हो जाते हैं या सारे हमारे ट्रीटमेंट्स नहीं वर्क करते हैं, तब लास्ट में ऑप्शन होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टाइल कपल। आइडियली हमें पहले तो दवाइयों के माध्यम से ट्रीट करना चाहिए कि अगर दवाइयों से हो जाए तो हम फर्टिलिटी लाते हैं। दवाइयों से भी नहीं हो रहा तो हम जैसे कि लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी हमने बताया कि हम उस टेस्ट को करके हम पता लगा सकते हैं कि अगर फीमेल में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, कहीं उसको गर्भाशय में गांठ तो नहीं है या कहीं गर्भाशय के अंदर में पर्दा तो नहीं है। सो ये सब भी कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के। कुछ पेशेंट्स में एंडोमेट्रोसिस नाम की भी डिजीज़ होती है। ये हम नॉर्मल तरीके से पेशेंट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर मेल पार्टनर में कुछ रीज़न हो रहे हैं कि उनके स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, तो हम कुछ मेडिकेशंस की हेल्प से भी, या उनको कुछ एडिक्शंस है, बैड एडिक्शंस है, वो उसको भी कम करके इन सब माध्यम से हम नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी ला सकते हैं। कुछ ड्यूरेशन होता है इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस का? ये हर एक कारण में, जैसे कि अगर हमने मेल का बताया तो मेल में हम 2 to 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज एक सेमन का भी स्पर्म का भी एक साइकिल होता है, तो यूजली हम उसको 3 मंथ्स का लेके चलते हैं। सो 3 मंथ्स का मेडिकेशन दे के हम देखते हैं कि इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं उनके सेमन पैरामीटर्स। फीमेल्स में ऐसे कुछ साइकिल का नहीं होता है, बट यस उनमें अगर पर्टिकुलर हम कॉज पे फोकस करते हैं, जो भी कॉज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उनका कॉज ओवरी है यानी कि अंडाशय है, तो यस अंडाशय में हम थोड़े लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस देके अंडाशय की ताकत को बढ़ा सकते हैं और देन डेफिनेटली दैट हेल्प्स इन फर्टिलिटी। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत शॉर्ट इसमें दी। आपके साथ हम दोबारा थोड़ी डिटेल में और बात करेंगे, है ना, सेम टॉपिक को थोड़ा और एलोब्रेट करेंगे, ताकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें और डेफिनेटली ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। अब अगर हम हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने जाएं तो वो तो बहुत अथाह नॉलेज है उसका। हाँ जी, तो हाँ जी। हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करना भी बहुत मुश्किल है, बट हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे फोकस करके हम छोटी छोटी वीडियोस के साथ आते रहेंगे, जैसे कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी में फाइब्रॉइड्स का क्या रोल होता है या कैसे कम करते हैं, या एंडोमेट्रोसिस कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है, सो इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से अपने पेशेंट्स को जानकारी दे सकते हैं, उनको जागरूक बना सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि वो नॉर्मल तरीके से भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी लास्ट रिजॉर्ट होता है आपकी फर्टिलिटी के लिए। वेरी नाइस मैम। मैम आप बताएंगे अपना नंबर, ताकि कोई पेशेंट है डायरेक्ट आपको कॉल कर पाएँ? वो तो बेसिकली हम असिस्टेंट्स का नंबर देते हैं, हाँ, मतलब जिसमें आप पेशेंट कॉल करके आपसे कनेक्ट कर पाएँ। स्क्रीन के नीचे में नंबर आपको दिख जाएगा, यू कैन कॉल डायरेक्टली देन।